मेरा वोट 2014 पल पल की जानकारी वॉर रूम से आज तक आपको पहुंचा रहा है। आज तक की ये टीम आप देख सकते हैं लगातार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि एक भी खबर आपसे छूटने ना पाए। और इस वक्त हमारे तमाम रिपोर्टर्स, सबसे पहले इनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ गई है गोपी घांगर अहमदाबाद से, और साथ ही हमारे साथ हैं मनोज्ञा श्रीरामपुर से, मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है पटियाला से, रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ गई है कानपुर से। सबसे पहले चलते हैं गोपी के पास। गोपी, बेहद दिलचस्प मुकाबला है अगर हम अहमदाबाद ईस्ट की बात करें। यहां पर परेश रावल है मैदान में, सबसे कहते हैं सबसे धनी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है वो यहां पर है, और प्रहलाद सिंह पटेल यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार। कितनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि परेश रावल जहां पर अहमदाबाद ईस्ट की सीट है, तो वहीं पर हिम्मत सिंह पटेल जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है और वो पूर्व मेयर भी रहे हुए हैं। हालांकि जो लगातार परेश रावल पर जो लगातार हमला हो रहा था वो यही हो रहा था कि वो बाहरी उम्मीदवार है, वो यहाँ के लोकल नहीं है, वैसे में उन्हें वोट अगर दे तो क्यों दे। कांग्रेस लगातार ये कहते हुए हमला कर रही थी। हालांकि लेकिन अब तक जो हमारे पास वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है, और पूरे गुजरात की अगर हम बात करें तो पूरे गुजरात में 20% जितने वोटिंग हुए हैं। हालांकि गर्मी का जो तापमान है, जो डिग्री पारा है, वो करीब 44 डिग्री को छू रहा है फिलहाल। तो वैसे में ये वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, इलेक्शन कमीशन लगातार उसके लिए काम कर रहा है। यानी गर्मी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है गोपी अहमदाबाद में, जिस तरह से आप बता रही हैं। चलते हैं हम मौसमी के पास जो कि पटियाला में इस वक्त हमारे पास हैं। मौसमी, फटाफट अपडेट दें आप, क्या वहां पर वोटिंग परसेंटेज जा रहा है और इस वक्त कितनी कड़ी टक्कर आपको वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल श्वेता, यहाँ पे जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, यहाँ का तापमान भी, जो मौसम का तापमान है वो भी बढ़ रहा है। 40 पार है पारा यहाँ पे। अगर बात करें तो काफी मुश्किलों में, काफी गर्मी में वोटर आके वोट कर, अभी तक 25% वोटिंग यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। और तमाम जो कैंडिडेट हैं, जैसे आपने कहा, वो चाह रहे हैं कि मतदाता बाहर आके वोट करें, पर पंजाब में जैसे वोट फॉर चेंज और एंटी इनकम्बेंसी के बारे में वैसी जो पटियाला में जी खास करके कहा जा रहा है पंजाब के बारे में कि अकाली बीजेपी गठबंधन जो है इस बार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसका शिकार हो सकता है। कांग्रेस की अगर पूरी लहर ना भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं रुष्ट नाराज है वो बीजेपी और अकाली गठबंधन से। क्या कहेंगी आप? मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहती हूँ कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं है कि कुल मिला के कांग्रेस के फेवर में काम करेगा, क्योंकि आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फैक्टर भी है। 3-4 सीटों पर आप काफी मजबूत मानी जा रही है, और पटियाला भी उनमें से एक सीट है जहाँ पे महारानी और डॉक्टर की लड़ाई चल रही है। तो जो बदलाव है, बहुत सालों से पंजाब के लोगों के पास ऑप्शन नहीं था अकाली दल और कांग्रेस के अलावा, आज उनके पास ये ऑप्शन है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं उसका जोर यहाँ पे जरूर नजर आ रहा है। श्वेता जी बिल्कुल। रीमा के पास चलते हैं, कानपुर। रीमा, कानपुर में तो बेहद ही दिलचस्प होगा, आप लगातार बनी हुई हैं वहां पर, आपको पता होगा रग-रग के लोगों के रग-रग से आप वाकिफ होंगी। ये बताइए, वहां पर बड़ी मुश्किल से मुरली मनोहर जोशी माने और कानपुर में टिके, भोपाल जा रहे थे वो। बिल्कुल, देखिए मुरली मनोहर जोशी के बारे में अगर कुछ बात फेमस है उनके राजनीतिक करियर पर, तो वो ये है कि पहले वो अल्मोड़ा गए, इलाहाबाद गए, बनारस गए और अब कानपुर आ गए हैं, जहां से एक बार वो सीट जीत कर आते हैं, दोबारा पलट कर 5 साल तक वहां नहीं जाते, विकास का नारा देते हैं, लेकिन जनता को नाराज कर जाते हैं क्योंकि जनता उनके पास तक आसानी से पहुंच नहीं पाती, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन इस वक्त हम कानपुर में खड़े हैं और कानपुर में भी मुरली मनोहर जोशी को अगर उम्मीद है तो इस बात को लेकर कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की लहर का बीजेपी दावा कर रही है देश भर में, उसका फायदा उन्हें कानपुर में भी मिल जाए। और दूसरी तरफ श्री प्रकाश जायसवाल, साथ ही साथ रीमा, साथ ही साथ इस बारे में हम डिटेल में तफसील से तो बात करेंगे ही, लेकिन आपके पीछे हम देख रहे हैं भीड़ अच्छी खासी है। क्या आप किसी पोलिंग बूथ के आसपास हैं? बड़े लोग वहां पर दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस पोलिंग बूथ पर हम इस वक्त खड़े हैं, भीड़ यहाँ पर जरूर दिख रही है और लोग भी यहाँ पर आए। हम लोगों से बात भी लगातार सुबह से आज कर ही रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पर है श्री प्रकाश जायसवाल का घर यहाँ से, लेकिन विकास की जो बात श्री प्रकाश जायसवाल अपने दम पर कर रहे हैं, जिसके बिना पर वो अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, वो बयार यहाँ पर बह रही है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सड़कें बहुत तंग हैं, गंदगी बहुत दिखाई दे रही है, पानी की समस्या तो क्या यहाँ भी जो वहां पर एक फटाफट रिएक्शन चाहेंगे रीमा,
एक फटाफट जो आपके पास वहां पर लोग मतदान करके आए हैं उनसे जरा फटाफट पूछ लीजिए ये कि क्या वो भी बदलाव के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, देश के लिए वो इस बार वोट कर रहे हैं या उनका मुद्दा कुछ और है? बिल्कुल, देखिए युवा मतदाता यहाँ पर बहुत सारे हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या अब कानपुर की जनता भी बदलाव चाहती है विकास के नारे पर? जी, विकास तो चाहती है। यहाँ पे सड़क देखिए, यहाँ पे गंदगी कितनी है और रोजगार भी नहीं हम लोगों को मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, और क्या बड़ा मुद्दा है? मैडम, अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही है कि रोजगार सबसे ज़्यादा जरूरी युवाओं के लिए। जो पढ़े लिखे लड़के आजकल गलियों में भटक रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मंत्री यहाँ चुन के जाते हैं और दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। 15 साल हो गए उन्हें सांसद बने हुए, आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे युवाओं को कुछ मिले। से हर जगह रीमा हम यही देख रहे हैं, यही नाराजगी हर जगह देखने को मिल रही है हमें कि एक बार जीत जाते हैं दोबारा आते नहीं है अपने प्रदेश में देखने के लिए। बेरोजगारी और तमाम जो लोकल मुद्दे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, हर जगह है। चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, बिल्कुल आरसी के पास भी यहाँ पर खबर है, खबर आ रही है अभी। 1 मिनट मनोज्ञा आपके पास आएंगे, चूंकि हम वॉर रूम में हैं और आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर स्थिति किस तरह की होगी। एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जरा दर्शकों को आरसी देना चाह रहे हैं। आरसी बताएं, अगर आपके पास रोहित पास करें माइक। श्वेता, अभी खबर आई है कि नरेंद्र मोदी की जो पत्नी है जसोदाबेन, उन्होंने वोट डाला है मेहसाना में, अभी वोट डाला है। और उसके अलावा हमारे पास जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो वोटिंग के, उस हिसाब से अगर हम देख लें तो आंध्र प्रदेश में अब तक 26.96% वोट पड़ चुका है। बिहार में जहां पर 7 सीटों में वोट डाले जा रहे हैं 26% मतदान हुआ है। गुजरात में जहां 26 सीटों के लिए मतदान हो रहा है 23.68% मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 10-11% के आसपास मान सकती हैं। पंजाब, जहां पूरे पंजाब में आज वोट पड़ रहा है, वहां पर 24% मतदान हुआ है और 23% मतदान उत्तर प्रदेश में अभी तक उत्तर प्रदेश में जो मतदान है। लेकिन अभी जो रायबरेली का मतदान है वो भी तकरीबन माना जा रहा है कि अभी 12 बजे तक का ट्रेंड जो हमारे पास आया है 25% के आसपास वोट रायबरेली में पड़ गया है। अमेठी में प्रियंका गांधी आज भी हैं, वो गली नुक्कड़ चौराहे पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में इस बार पूरे चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और इस समय का जो ट्रेंड देखा जा सकता है। हालांकि 11 बजे तक 44% वोट पड़ा था, लेकिन थोड़ी सी धीमी, थोड़ा सा सुस्त हुआ है रफ्तार। और अभी जो देखा जाए तो 38% जो नया हमारे पास आया है 12 बजे तक का डेटा, वो है 38% वोट डाले जा चुके हैं। बिल्कुल, तो ये और भी अपडेट हम लेते रहेंगे और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा, आपके पास आते हैं, माफ करिएगा उस समय आपसे हम बातचीत नहीं कर पाए। ये बताइए, जहां पर आप हैं श्रीरामपुर की बात करें, बप्पी लाहिरी साहब इस बार बीजेपी की तरफ से वहां पर उतरे हैं। स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है ये लेफ्ट का ये इलाका जो है, और मुख्य मुकाबला कहते हैं टीएमसी और लेफ्ट के बीच में होती है। लेकिन यहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास? जी, 2 बातें हैं। पहले तो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर मैं कहूं कि 44% से अभी 38 हो गया है, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो अभी भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बप्पी लहरी जिस तरह से यहाँ पे कैंडिडेट हैं और जिस तरह से उन्होंने गा कर लोगों से मिलकर कैंपेनिंग की है और मोदी की वेव का पूरा फायदा उठाया है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ रैली की है। ये लड़ाई इस समय मोदी बनाम ममता हो गई है और ये इस समय वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। ये सिर्फ मोदी बनाम ममता लड़ाई के साथ साथ एक इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में कौन जीतेगा ये निश्चित करेगा कि बंगाल में अगली राज्य की सरकार में किस पार्टी की क्या भूमिका होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे संदर्भ में अगर मैं ये कहूँ कि इस बार जो पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, खास तौर से अब्दुल मन्नान हो कांग्रेस के या फिर मनोज पांडे हो कांग्रेस के हावड़ा से, तो ये दोनों सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही में हुगली में जहां चंदन मित्रा भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन हो सकता है हुगली सीट पर जिस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है बढ़त जरूर हासिल हो, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में ही ये फैसला हो जाएगा।